धमाकेदार खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी बड़ी खबरें जिन पर टिकी है देश और दुनिया की नजरें। चाहे राजनीति की उठापटक हो, खेलों में नया मोड़ या फिर मनोरंजन जगत के चर्चित किस्से, हर खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में केंद्रीय बजट 2025 और 26 के लिए बजट पूर्व परामर्श नई दिल्ली में हुआ। ये परामर्श 6 दिसंबर को शुरू हुआ था और 1 महीने तक चला। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 100 से ज्यादा लोग आमंत्रित थे जो व्यक्तिगत बैठकों में शामिल हुए। साथ ही मुंबई में यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा अभियान 2025 की शुरुआत की। इस दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिक्योरिटी रीलोडेड कार्यक्रम लॉन्च किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस मौके पर गडकरी जी ने जन समुदाय के साथ सड़क सुरक्षा की प्रतिज्ञा ली। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हाल ही में कहा कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है, इसीलिए इसको लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये वायरस हवा के माध्यम से फैलता है और सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। नड्डा जी ने ये भी कहा कि देश की स्वास्थ्य प्रणालियां और निगरानी नेटवर्क पूरी तरह सतर्क है ताकि किसी भी स्वास्थ्य चुनौती से जल्द ही निपटा जा सके। इसी के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। वे आज कोणार्क के सूर्य मंदिर और पुरी के जगन्नाथ मंदिर भी जाएंगे। ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 3 दिनों तक भुवनेश्वर में आयोजित होगा, जिसमें भारत और विदेश से 10,000 से ज्यादा लोग हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नई दिल्ली में UGC विनियम 2025 का मसौदा जारी किया। इस मसौदे का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सुधार लाना, समावेशिता को बढ़ावा देना और शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना है। ये मसौदा टीचर्स एंड एकेडमिक्स इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रमोशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने के साथ साथ उच्च शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के उपायों से जुड़ा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि टीबी मुक्त भारत का सपना पूरा करने के लिए सभी की सक्रिय भागीदारी और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि 100 दिन का टीबी इरेडिकेशन कैंपेन एक ऐसा कदम है जिसमें सभी संबंधित पक्ष एकजुट होकर काम कर रहे हैं। नड्डा जी ने टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बातें कही। साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के करीब आते ही सियासी माहौल गरमाने लगा। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाए हैं। आपका कहना है कि मुख्यमंत्री आतिशी और अन्य कई नेताओं की गिरफ्तारी की साजिश तैयार की जा रही है। इसके अलावा आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर CBI की छापेमारी भी हो सकती है। ये मामला चुनावी माहौल को और भी ज्यादा पेचीदा बना सकता है। खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। वहीं प्रतापगढ़ से सपा सांसद और लखनऊ पब्लिक स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर SP सिंह के खिलाफ एक गंभीर आरोप सामने आया है। आलमबाग के आनंद नगर की निवासी भूमिका कक्कड़ ने उन पर जमीन और 2 दुकानों के नाम पर 1.60 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। इस मामले में आलमबाग पुलिस ने DCP पूर्व शशांक सिंह के आदेश पर FIR दर्ज कर ली है। साथ ही OpenAI ने ChatGPT Pro को अपनी कमाई बढ़ाने के लिए लॉन्च किया था, लेकिन अब ये कंपनी के लिए एक बड़ा नुकसान बनता जा रहा है। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में X पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ChatGPT Pro सब्सक्रिप्शन कंपनी के लिए वित्तीय चुनौतियों का कारण बन रहा है। उन्होंने लिखा, ये अजीब है, हम फिलहाल OpenAI Pro सब्सक्रिप्शन पर नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि लोग इसे हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शपथ ग्रहण से पहले न्यूयॉर्क की अदालत से एक झटका लगा। अदालत ने हश मनी मामले में सजा सुनाने की तारीख को आगे बढ़ाने का अनुरोध खारिज कर दिया है। वहीं तिब्बत में एक जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भीषण भूकंप में 53 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 62 लोग घायल हो गए हैं। चीन के भूकंप नेटवर्क केंद्र के मुताबिक अगर बात करें तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई और ये सुबह 9:05 पर हुआ।
वहीं देखिए मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा अब और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। कुछ समय से उनके घर में काम चल रहा था और अब उनकी बालकनी की तस्वीरें सामने आई है। इस वीडियो में बालकनी को बुलेट प्रूफ ग्लास से सुरक्षित दिखाया गया है। साथ ही आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें मेडिकल कारणों से 15 मार्च तक के लिए जमानत दी गई है। ये जमानत 2013 के बलात्कार मामले में दी गई है, जिसमें वो यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी पाए गए थे। वर्तमान में वो जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सीबीआई द्वारा बनाए गए एक खास पोर्टल भारत पोल को लॉन्च किया। इस पोर्टल का मकसद इंटरपोल के जरिए आने वाले अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों को आसानी से और तेजी से संभालना है, जैसे रेड नोटिस और दूसरे इंटरपोल नोटिस जारी करना। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि ये पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय जांच के मामले में भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून दिल्ली में मिलकर बातचीत करेंगे। इस दौरान दोनों नेता मिलिट्री ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइज और दूसरी डिफेंस प्रोजेक्ट्स जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मालदीव के रक्षा मंत्री 3 दिन के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो दिल्ली के अलावा गोवा और मुंबई भी विजिट करेंगे। ओमान का सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी ग्रुप इस बार ओडिशा में होने वाले 18वें प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 8 से 10 जनवरी तक चलने वाले इस इवेंट में ओमान से 300 से ज्यादा लोग शामिल होंगे, जो वहां के भारतीय समुदाय के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ओमान में भारतीय राजदूत अमित नारंग ने एक खास लोगो प्रवासी फ्रॉम ओमान लॉन्च किया, जो सिर्फ इस इवेंट के लिए डिजाइन किया गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने नई दिल्ली में एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर काम करना होगा और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाना होगा। उनका मानना है कि डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। वो एरोस्पेस में आत्मनिर्भरता का रास्ता पर हो रहे 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार में बोल रहे थे। साथ ही असम के दीमा हसाओ जिले में एक कोयला खदान हादसा हुआ और उसके बाद सेना ने तेजी दिखाते हुए राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। ये घटना उमरंगसो के 3 किलो इलाके में एक कोयला खदान में हुई, जहां अचानक 300 फीट गहरी खदान में पानी भर गया। इस वजह से करीब 15 से 20 मजदूर अंदर फंस गए। सेना और स्थानीय प्रशासन अब मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं चीन में फैल रहा ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में भी इसके मामले सामने आए हैं। नागपुर में 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिनकी उम्र सिर्फ 7 और 13 साल है। लोग इसे लेकर थोड़ा चिंतित है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं हालात काबू में है और एहतियात बरतने की जरूरत है। वहीं जब हम सऊदी अरब के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर मक्का, मदीना और रेगिस्तान की तस्वीरें दिमाग में आती हैं, लेकिन अब वहां के हालात काफी अलग हैं। भारी बारिश के बाद सऊदी अरब में बाढ़ ने तबाही मचाई है। खासकर मक्का, मदीना और जैदा जैसे इलाकों में तो हालात और भी खराब हैं। वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं, लेकिन शपथ से पहले ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रंप का कहना है कि बाइडेन सत्ता का ट्रांसफर मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जलवायु और दूसरे प्रशासनिक मुद्दों पर बाइडेन के हालिया फैसलों का हवाला देकर यह बात कही। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। साथ ही दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव करीब आते ही सियासी माहौल गर्म होने लगा है। आम आदमी पार्टी ने फिर से केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि सीएम आतिशी और कुछ और नेताओं की गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हो सकती है। अब देखना यह है कि इस सियासी खींचतान में आगे क्या होता है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। साथ ही अभिनेता अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर भगदड़ में घायल हुए 8 साल के बच्चे श्रीतेज से मिलने अस्पताल पहुंचे। ये हादसा 4 दिसंबर को पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुआ था, जिसमें श्रीतेज गंभीर रूप से घायल हो गया। अभी बच्चा अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। अल्लू अर्जुन ने बच्चे का हालचाल लिया और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया।
खनौरी बॉर्डर पर 43 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सोमवार रात अचानक तबीयत खराब हो गई। उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया था, जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगी। मौके पर मौजूद डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया और उनके हाथ पैरों की मालिश की और मूवमेंट करवाने की कोशिश की। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में सोमवार रात आग लग गई। ये आग ओबरॉय कॉम्प्लेक्स के स्काई पैन बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में लगी थी। इस हादसे में एक वरिष्ठ नागरिक की दम घुटने से ही मौत हो गई, जबकि एक और व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। वहीं मुंबई के पी.डी. मेलो रोड के पास 10:30 बजे गोलीबारी की एक घटना हुई। इसमें एक शख्स घायल हो गया और आरोपी ने उसकी कीमती सामान से भरा बैग भी चोरी कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एफआईआर दर्ज की और जांच जारी है। इसी के साथ फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।